सभी का रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ सुजाता और तमाम बड़ी खबरें हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और इस बीच राजस्थान में किस तरह की सियासी उठापटक फिर से शुरू हो गई आपको बताएंगे मेरे सहयोगी सुमित। शुक्रिया सुजाता। और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर रहे हैं राजस्थान से, जहां पर सियासी गर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से बदला जा सकता है। गहलोत अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं राजस्थान से। राजस्थान में बदलाव की आहट नजर आ रही है और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। गहलोत अपने पद से उतर सकते हैं, जहां पर सीएम को बदला जा सकता है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, सीएम का पद छोड़ सकते हैं अशोक गहलोत। और आपको यह भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान पहुंचने वाली है और उससे पहले यह हो सकता है, इस पर फैसला हो सकता है। और ये बड़ी जानकारी आ रही है और हमारे सहयोगी अमरदीप इस वक्त हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। अमरदीप, फिर एक बार सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्या जानकारी है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये शुरू हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा? क्या इस तरह की जानकारी? देखिए, महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत रही है और 2.5 साल से लगातार जो अदावत चलती आ रही है, उसका अब कहीं ना कहीं फैसला होने का वक्त आ चुका है। सूत्र ये कहते हैं कि राजस्थान में यात्रा की एंट्री से पहले अब मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदला जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी अशोक गहलोत की तरफ से हुई थी और जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ में पार्टी आलाकमान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, उसको लेकर के अब सूत्रों का कहना यह है कि एंट्री से पहले ही राहुल गांधी की एंट्री 3 तारीख को राजस्थान में होनी है भारत जोड़ो यात्रा के तहत। उससे ठीक पहले ही ये सारी चीजें जो हैं बदली जा सकती हैं। सबसे अहम चीज ये है कि कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया और बयान में ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दोनों ही नेता एसेट हैं, लेकिन इससे भारत जोड़ो यात्रा पर कोई कहीं असर नहीं पड़ने वाला, इसकी मैं गारंटी देता हूं। इस बात के मायने भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच जैसे ही कांग्रेस में फिर कलह की बात तेज हुई है तो प्रतिक्रिया भी आने लगी है और बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाए और ये कहा है कि अगर पायलट गद्दार हैं तो उन पर अभी तक कार्रवाई पार्टी ने क्यों नहीं की है? बार बार ये कहा जाता है कि सचिन पायलट ने गद्दारी की है। अशोक गहलोत खुलेआम कहते हैं कि सरकार गिराने की साजिश में वो शामिल थे, हालांकि वो फेल हो गए। तो कटारिया सवाल उठाते हैं कि आखिर फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? पहले वो अच्छे थे तो अब खराब कैसे हो गए हैं? तो लगातार जिस तरीके से दोनों ही शीर्षस्थ नेताओं के बीच में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार जो है वो एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चलता रहता है और एक बार फिर से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही। गद्दार किसको कह रहे हैं गद्दार? जिसके साथ कल राज में आए थे उस दिन तो खुशियां मना रहे थे, मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, तब तो जश्न मना रहे थे, तब तो आपको गद्दार नहीं लगता था। और राज पे बैठ जाने के बाद अगर उसने कोई अपनी बात की तो गद्दार है, तो गद्दार है तो एक्शन करो ना यार, रो क्या करोगे? गद्दार हो तो तुम्हारी हाथ में जितनी ताकत है तुम उस गद्दार को पार्टी से बाहर निकाल दो और ऊपर वालों को कागज भेज दो, वो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, जब होगा जो होगा। पर जिसको तुम कहते हो नाजोगा है, नाकाबिल है, आप स्वयं मुख्यमंत्री जी, आप मेरी विधानसभा में थे, 5 साल तक आपने गूंज चिपका करके हाउस में आए थे। एक शब्द मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति का अपोजिशन में आने के बाद एक शब्द रिकॉर्ड नहीं हो, वो क्या जनप्रतिनिधि है?